शुरुआत करेंगे रियल नंबर से। रियल नंबर्स यानी कि जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसमें आपके रैशनल नंबर्स दोनों आ जाएंगे। और जो ये हिंट मैं देने जा रहा हूं हर क्वेश्चन के लिए, चाहे आप सीबीएसई के हों, चाहे आप आईसीएसई के हों या किसी और बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के, जो कंसेप्ट है, चाहे वो रियल नंबर हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, जो भी आगे आएगा वो सबके लिए सेम है, कहीं भी वेरिएशन नहीं है। जो थ्योरम्स हैं, जो पॉस्टुलेट्स है, एक्सियम्स हैं या फिर लेमास हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके लिए सेम है। बोर्ड का डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस को करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है। तो ये सभी के लिए उपयोगी होगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इस पे हिंट दे सकूं, आप लोगों की मदद कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी से। हमें पहला क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है। किन दो नंबरों का, 135 और 125 और 196, 38, 220, इसी तरीके से 867 और 255 का। यदि हम एक समझ जाएं तो बाकी हम कर लेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। देखेंगे, पहले वाले को लेते हैं हम, 135 और 225 यानी 135 एंड 225। और चूंकि 225 जो है इन दोनों नंबरों में बड़ा है, जैसे हम यहां पर दर्शा रहे हैं, तो हम डिवीजन लेमा कैसे लगाएंगे। ये जो लाइन है ये एक्चुअल में डिस्क्राइब करेगी कि हमारा डिवीजन लेमा क्या है। लेमा क्या होता है? लेमा जो है, जो थ्योरम है उसका सपोर्टिंग होता है। एक थ्योरम जो होता है वो प्रूवन होता है, लॉट ऑफ एफर्ट्स आर देयर एक किसी चीज को प्रूव करने के लिए, तो उसके पीछे जो चीजें होती हैं जो सपोर्टिंग है उन्हें हम लेमा कहते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है? देखिए, 225 और 135 इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। 225 इज इक्वल टू 135। अब 225 225 यानी कि 135 में अगर आप 1 का मल्टीप्लीकेशन करें तो जो नंबर आएगा, अगर उसमें 90 का ऐड कर दें तो 225 बन जाएगा या 225 बन जाएगा। तो इस फॉर्म में हम अगर लिखें तो इसे हम अपना डिवीजन लेमा कहते हैं। अब आप खुद अगर 135 को 225 से डिवाइड करें तो अपने आप देख लेंगे कि 90 जो है आपका रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज आपकी डिवीजन लेमा कहलाती है। और चूंकि यहां पर 90 जो है वो जीरो नहीं है, यानी कि रिमाइंडर अभी तक आया नहीं है, तो हम इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। इस डिवीजन लेमा को दोबारा अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से। अब 135 135 पे होगा, ये 135 होगा। अब 135 और 90 पे होगा। ये 135 और 90 में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करके 45, यानी कि अब हमको 90 और 135 को यूज करना है। 135 को 90 से डिवाइड करना है। 135 को अगर 90 से डिवाइड करें तो 45 आपका रिमाइंडर आता है। देखिए साहब कि अगर हम ये करेंगे तो 45 रिमाइंडर आ गया, यानी कि जीरो नहीं है, तो फिर हम उसको दोबारा रीअप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम 90 और 45 को लेंगे। तो 90 को किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर 45 को 90 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास देखिए 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसको लिखा कैसे जा सकता है। 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 0। अब यहां पर 0 आ गया तो रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आ गया। तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। और इस समय जो डिवाइजर है, यानी कि जो वैल्यू है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट वैल्यू यहां पर 0 आ जाता है, उसी को हम अपना डिवाइजर कहते हैं और वही नंबर जो है आपका एचसीएफ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि हमने शुरुआत की 225 135 से, 135 को 225 से डिवाइड किया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए डिवीजन में जब तक हमारे पास 0 नहीं आ गया। और जब 0 आ गया तो यहां पर जो नंबर आया, जिसे हम अपने डिवीजन लेमा में यहां पर लिखते हैं, वो आपका एचसीएफ हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा एग्जांपल है 196 और 38220, चूंकि 38220 बड़ा है तो इस तरीके से 196 को हम नीचे लिखेंगे, 38220 को 0 लिखेंगे, क्योंकि हम डिवाइड करने वाले हैं। तो उसका डिवीजन लेवल में इस तरीके से प्रारूप होगा, यानी कि 38220 विल बी इक्वल टू 196 इंटू 1। इसका मतलब 196 को अगर 195 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 यहीं पर पहली बार में ही आ जाएगा। पहली बार में ही 0 आ जाएगा, तो हम यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और यहां पर हम डिक्लेयर कर देंगे कि जो 196 यहां पर को डिवाइड करने के लिए 196 ये दिस पर्टिकुलर नंबर, ये हमारा जो है
वो आपका HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एक और एग्जांपल है थर्ड वाला, 867 और 255 में कौन सा पड़ा है, 867। तो 867 को यहां लिखेंगे, 225 को यहां लिखेंगे और देखेंगे कि कितने बार में मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए जो नॉर्मल कॉपी पेन से हम डिवीजन करते हैं, तो अगर हम 225 को और 867 को आपस में डिवाइड करें, यानी कि 867 डिवाइडेड बाय 225 करें, तो अपने आप यहां पर आप देखिएगा 102 आपका रिमाइंडर आएगा। और जो ये 3 है, 3 से जो 255 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 102 आएगा। तो उन सबको मिला के हम 867 लिखेंगे और यही हमारा यूक्लिड बेसिकली डिवीजन लेमा है। और चूंकि यहां 0 नहीं आया तो वही हम दोबारा करेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को ले लेंगे, इसको और इसको ले, और फिर यहां पर देखिए दोबारा इस तरीके से लिखेंगे और फिर डिवीजन करेंगे। देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास अब 51 बच गया। लास्ट में हम इन दोनों को यूज करेंगे और यहां पर हमारे पास 0 जो है इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर आते ही हम बोलेंगे यहां पर रोकिए, और जो ये नंबर होता है यहां पर 51 देखिए, इसमें पिछले बार हमने ये वाला लिया था और इसके पिछले बार आपको याद होगा कि हमने ये 45 लिया था। तो ये तीनों जो है हमारे आपके HCF निकल आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव यानी जो नेगेटिव ना हो, यानी कि प्लस साइन जो कि हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, ऑड यानी कि जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इंटीजर यानी -1 -2। अगर आप नंबर लाइन देखें तो जो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो इंटीजर कहते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर q जो है कोई इंटीजर है। देखते हैं कैसे किया जाएगा ये। हम क्या करते हैं कि कोई एक a b, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी मान सकते हैं इसे। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई हमने a पॉजिटिव इंटीजर लिया क्योंकि हम यहां पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, और b कोई भी वैल्यू ले लिया आप 6। आप देखेंगे हम आगे जो एग्जांपल लेंगे उसमें हम b को डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमको यहां पर प्रूव क्या करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या बताता है कि कोई भी a जो है उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने यहां पर b को 6 लिया है, 6q + सम r, कोई भी r हो सकता है। यानी कि अगर हम 6 को q से मल्टीप्लाई करें और उसमें r ऐड करें तो a बन जाएगा। और ये q क्या है, यहां पर हमको बताया गया है कि सम इंटीजर है, इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, और r को वेरिएट किया है 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि r जो है वो 6 से कम है, r जो है 6 से कम है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 6q, अगर यहां r की जगह 0 करें तो ये जो हम 0 कर रहे हैं। इसी तरीके से a को क्या लिख सकते हैं, 6q + 1, यहां पर अगर हम 1 करें, r की जगह हम इस पर्टिकुलर इसमें r की वैल्यू हम एक एक करके बढ़ाएं, 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4, तो हमारे पास a जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। साथ ही में जो 6q + 1 है, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 6q क्या है, 2 × 3q, यानी कि 6q + 1, 6q को ये भी तो लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे हम, ये 3q को बोलेंगे k1, इसको k1 बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम देखिए हमारी जो नजर है वो यहां पर है 6q1, 6q + 3 और 6q + 5 पे। तो 6q + 1 को हमने कैसे लिख दिया, 2 × 3q + 1, और यहां पर हमने 2k + 1, और यहां पर k1 को हमने पॉजिटिव इंटीजर बोला। अब 6q + 3 को देखिए, 6q + 2 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 = 3, 6q + 3। अब 6q + 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर ले लीजिए, देखिए 2 को बाहर लिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहां पर जो कि छुपा हुआ है, और 3q + 1 + 1। अब देखिए ये जो 3q + 1 है ये क्या था, यहां पर देखिए हम यहां पर इसको k2 मान सकते हैं, यहां पर k2 जो है कोई इंटीजर है। इसी तरीके से 6q + 5 को कैसे लिख सकते हैं, 6q + 4 + 1, यानी 6q + 5, 2 बाहर ले लीजिए, 3q + 2 + 1, यहां पर k3 ले लीजिए, जहां पर k3 अगेन कोई इंटीजर है। तो इससे क्लियर होता है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, 2k + 1, 2k + 1, 2k + 1, यानी कि 2k + 1 फॉर्म में है, जहां पर k इंटीजर है। तो ये तो ऑड हो गया, 2k + 1 कोई भी वैल्यू ऑड होता है, इसीलिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, दे आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 या 2 से डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं।
इसीलिए कोई भी ऑड इंटीजर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए हमने क्या किया कि हमें करना यह था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि 2k+1 फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने कुछ यूक्लिड्स एल्गोरिथम का उपयोग किया और एक एक करके यहाँ वैल्यू वेरिएट की। वेरिएट करने के बाद हमने ये दिखाया कि देखिए जो भी हम 6q लिखें या 6q+1 के जो भी हम लिखें उसको हम 2k+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कोई इवन होता है तो 2k फॉर्म में होता है, कोई ऑड होता है तो 2k+1 फॉर्म में होता है। यहाँ ऑड हमने बता दिया और यहाँ पर लास्ट में हमने बता दिया कि देखिए जो कोई भी ऑड इंटीजर है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 फॉर्म में। आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक आर्मी कंटिंजेंट है 616 मेंबर्स का, उनको मार्च करना है किसके पीछे? एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर का एक परेड में, यानी कि 32 मेंबर्स आगे होंगे, 616 मेंबर्स पीछे होंगे। ये जो दो ग्रुप है, दीज टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये सबको ये जो दोनों ग्रुप है उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में करना है, ऐसे ऐसे विभक्त करना है कि सेम नंबर कॉलम में आए। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिसमें ये मार्च कर सकते हैं, ये हमें पता करना है यहां पे। तो ये क्वेश्चन अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में नहीं होते तो आप कोई और तरीके से करते, लेकिन अब हम, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि ये एक्सरसाइज जो डिपेंड करती है आपके यूक्लिड्स थ्योरम पे, तो हम सीधे से सीधे क्या करेंगे, 616, 32 यानी कि 616 और 32 का HCF निकाल देंगे। और वो हमने अभी सीखा कि हम 616 को डिवाइड कर देंगे 32 से, 616 को या 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपका 19 यहां पर आएगा और 8 जो है यानी कि 32 इंटू 19, ये आपका इसमें एक क्वोशिएंट होगा, एक डिवाइजर होगा, एक डिविडेंड होगा। इस तरीके से आपका 8 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर अगेन अब जब ये हो जाएगा ये काम, तो यहां पर जो 0 आया नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, 32 और 8 को, तो 32 यहां लिखेंगे, 8 को यहां लिखेंगे, ऐसे करेंगे। और यहां पर देखेंगे कि 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया, हम भली भांति जानते हैं कि जैसे यहां 0 आ गया तो ये वाला जो नंबर है हमारा, इसे ही हम कहते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये जो एग्जांपल है इसको हमने सॉल्व कैसे किया, क्या यूज किया, यूक्लिड एल्गोरिथम। और यहां पर हमने बताया कि जो 8 है, जहां पर ये 0 आ गया, जहां पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ये जो 8 है वही इसका HCF है और वही डिफाइन करेगा कि कितने मैक्सिमम कॉलम होंगे, जो कि हमारे यहां इस एग्जांपल में 8 आ रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में ये पूछा गया है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, क्या दर्शाने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कोई अगर इंटीजर m है तो अगर आप स्क्वायर करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि आपका नंबर जो जिसमें फ्रैक्शन नहीं होते हैं, यानी कि 0 से ऊपर होगा, और अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो उसके लिए हिंट भी दी हुई है। हम शुरू करते हैं अपने लेमा से, यानी कि जो सपोर्टिंग होते हैं आपके थ्योरम के लिए। तो कोई एक a वेरिएबल मान लीजिए आप पॉजिटिव इंटीजर है और b को 3 यानी 3 हम नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 इसलिए हमने ले लिया। अगर हम इसको यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 3q+r, r जहां पर वेरी करेगा 0 1 2, ये जो 3 है ना यहां तक 0 1 2। अब देखिए a इज इक्वल टू 3q+1, क्योंकि ये लिखा जा सकता है 3q+r, r जो 0 1 2 होगा तो हम a को कैसे लिख सकते हैं, r को 0 रखिए, r को देखिए 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3q, जो हमने यहां पर बताया है। r में 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3q+1, जो यहां पर बताया है। और अगर r में हम 2 रखेंगे तो 3q+2। यहां तक तो ठीक है। इस लेमा से हमने ये तीनों चीज बता दी कि चलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे क्या है, इस हिंट का यूज करेंगे। इस हिंट में कहा गया है कि आप इसको स्क्वायर कीजिए। a स्क्वायर किया यानी कि हमने इसको पहले का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया। अब 3q यानी कि 3q इंटू 3q या 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया। 3q+1 a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, a²+b²+2ab। तो देखिए a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, ये आपका इसका हो गया। और इसको अगर ओपन करेंगे इसी फॉर्मूले से a²+b²+2ab से, तो ये आएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो आया है 3q स्क्वायर, यहां पर हम 3 इस पर्टिकुलर चीज की बात करें, ये तीनों अलहदा है, यानी कि ये तीनों अलग अलग हैं।
1 2 3 ये तीनों अलग अलग नंबर्स हैं। तो 3 बाहर लेंगे तो 3q² आएगा। यहां पर 3 बाहर लेंगे तो 3² प्लस 2q प्लस 1 आ जाएगा, और यहां पर 3 बाहर लेंगे तो 3² प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि जो ये 3q² है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, हम इसको k1 मान लें, इसको k2 मान लें और इसको k3 मान लें। अभी k1 k2 k3 क्या है, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आप देखिए यहाँ पर क्योंकि जो भी सम हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, 3q² प्लस 2q। आप देखिए ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पर नेगेटिव का कोई सवाल नहीं है, सिंस हमने ये माना है कि q जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो चूंकि k1 k2 और k3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो कि हमने यहाँ पर 3q² को माना है 3q² प्लस 2q और 3q² प्लस 4q प्लस 1 को माना है, तो ये तीनों जो नंबर हैं ये hence it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। ये 3m है या 3k1 है या 3m plus 1 फॉर्म में है। इस तरीके ये एक फॉर्म 3m का है, ये दोनों फॉर्म जो है वो 3m plus 1 के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया। सबसे पहले हमने एक लेमा लिया जो हमारा यूक्लिड लेमा है, और r को वेरिएट किया, 3 नंबर्स बनाए, इसको स्क्वायर किया और यहाँ कॉमन वगैरह लेके और इसको एक्सटेंड करके स्क्वायर का हमने बताया कि यहाँ पर 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की। तो इसमें है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन 4, तो बिल्कुल सिमिलर है। यहां पर पहले स्क्वायर किया था, यहां पर हम क्यूब कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर हमारा अप्रोच रहेगा। हम करेंगे क्या, यहां पर ये जो चीज है ये हमने सारी एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि ये माना। इसमें क्या किया, हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये 9m 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप q करें। लेमा के हिसाब से ये ले लिया, जहां पर q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और r जो है 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। 0 रखिए 3q आएगा, 1 रखिए 3q प्लस 1 आएगा, और 2 रखिए तो 3q प्लस 2 आएगा। सेम हम यही काम करेंगे। पहला केस यहाँ पर क्योंकि और करके किया था, अब यहाँ पर क्यूब है इसलिए बड़ी लाइन बनेगी, बड़ा वो बनेगा, इसलिए हम पहला एक तीनों को अलग अलग केस लेके चलते हैं। तो a क्यूब करिए, यहाँ 3q क्यूब करिए, देखिए 3q क्यूब यानी 27q क्यूब, 9 बाहर लीजिए, और ये जो चीज आ गई इसको हम m मान लेते हैं, 9m, जहां m क्या है 3q क्यूब। आइए दूसरे पे करते हैं, इसको क्यूब करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला लगाएंगे। उस क्यूब के फॉर्मूले से हम जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू में हम यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा। इसको फिर से हम m मान लेते हैं। हम ये देख रहे हैं क्योंकि q हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना है, तो ये इसको हम मानेंगे कि ये m जो कि एक इंटीजर है उसी फॉर्म में आएगा। यहाँ पर m इंटीजर फॉर्म में आएगा और प्लस 1 कर दिया, तो जहां पर ये m जो है वो ये वैल्यू है। तीसरे में आए a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसको क्यूब करें, अगेन क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, जब हमने 9 कॉमन लिया, हमने किया क्यों ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों किया, उसका सिमिलर रीजन और बहुत सिंपल रीजन है कि हमको प्रूव ये करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो आई है, हमारा जो व्यू है वो क्वेश्चन की तरफ है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करने के लिए ही हमने यहां पर 9 को कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया तो 3 6 4 बचा, प्लस 8 किया, और जो ये पर्टिकुलर चीज है इसको हमने m बना दिया। और जब हमने कहा कि m ये है तो 9 m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, पिछला वाला 9 m प्लस 1 के फॉर्म में था, और यहाँ पर 9 m के फॉर्म में, जहां m की अलग अलग वैल्यू है, जहां पर m की अलग अलग वैल्यू है। तो ये तीनों चीजें हमने करके बताई कि जब अगर हम कोई भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो या 9m फॉर्म में आएगा, 9m प्लस 1 फॉर्म में आएगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। पहला फॉर्म ये था 9m के तरह, ये 9m प्लस 1 की तरह, और 9m प्लस 8 की। आपको बस क्यूब करना है और इस लेमा को यूज करना है। तो 1.1 एक्सरसाइज में आपने देखा कि हमने इसका बहुत उपयोग किया है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन है यूक्लिड लेमा का, तो आपको सबसे पहले ये करना है, उसके जरिए ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहां पर रियल नंबर्स चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस और आंसर्स पे बात करेंगे।
पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हर नंबर जो यहां पर दिया हुआ है, हमारे पास करीबन 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं जिनको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से बताना है। प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो वो अपने आप से डिवाइड होते हैं या किसी से डिवाइड नहीं होते। तो पहला है x 140 में यह है कि देखिए अगर इसको हम डिवाइड करें और इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसमें जो नंबर्स हमारे पास 2 5 और 7, वो ये तीनों नंबर जो हैं आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। 156 के लिए भी ऐसा है, जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। आप 2 से डिवाइड करें, क्योंकि यहां पर दिख रहा है 2 से डिवाइड होगा, फिर अगेन ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। अब 35 का केवल 5 इंटू 7 इंटू 5 ही हो सकता है। पांचों का यही डिस्कशन है, पांचों को इसी तरीके से करेंगे आप कि जैसे यहां पर 156 दिख रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3825 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरीके से यहां पर 7429 है, यहां पर तो 3 से भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है और 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। तो इसका सीधा है कि आपको 17 इंटू 19 इंटू 23 मिलेगा इसका, और ये सारे नंबर्स जो हैं आपके प्राइम हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। बेसिकली ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो इस पे आधारित है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो भी दो नंबर्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें और इन दोनों नंबर्स का LCM और HCF निकाल के अलग से मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, पहले वाला देख लेते हैं, बाकी सब दोनों सिमिलर होंगे। तो 26 यानी 26 इसको किस तरीके से लिखा जाता है, 2 इंटू 13। 91 है 7 इंटू 13, क्योंकि 13 कॉमन है इसलिए वो HCF हो जाएगा। और एलसीएम क्या है, 2 लेंगे, 7 लेंगे और 13 जो रिपीटेड होता है उसको नहीं लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13 यानी HCF हमारा मिला 13, एलसीएम हमारा मिला 182। 13 और 182 जो मिला, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2366। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को जो कि हमें दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 2366। तो हमने ये प्रूव किया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच हैज बीन गिवन, जो हमें दो नंबर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF इंटू एलसीएम के बराबर आएगा। सेम काम हम इसके साथ करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। 510 के फैक्टर्स बनाइए, 92 के फैक्टर्स बनाइए। जो कॉमन है, जो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहे हैं, जो मिनिमम है वो 2 है। इसी तरीके से एलसीएम में हम सारे ले लेंगे, जो रिपीटेड है वो नहीं लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि अगर इन नंबर को भी मल्टीप्लाई करके बराबर आएगा तो ये प्रूव है। ये प्रूव ही होगा क्योंकि ये दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होता है। थर्ड है 336 और 54। 336 के फैक्टर्स बनाइए, 54 के फैक्टर्स बनाइए और इनके फैक्टर्स निकालिए जो हाईएस्ट कॉमन है। आपके पास 2 और 3 आएंगे दोनों में, अगर आप देखें यहाँ 2 है और 3 है। जो रिपीटेड है उनको नहीं लेते हैं। और एलसीएम में भी इस तरीके से करते हैं कि जो कॉमन है वो ले लेते हैं और रिपीटेड नहीं लेते हैं। यहाँ पर आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए, नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा। आपका उत्तर इस पे आधारित होगा क्योंकि ये हमेशा प्रूवन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं ये नंबर्स, इंटीग्रल हैं, ये में कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। और हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फॉलोइंग इंटीजर्स का, जो ये 3 एग्जांपल्स हैं, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी सेम चीज पूछी गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आपको जो नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बेसिस पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12, 15 और 21 पहला एग्जांपल देखते हैं। 12 के आप फैक्टर्स बनाइए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के बनाइए 3 इंटू 5। 21 है 7 3 से 21, तो 21। अब इनके अगर आप देखें तीनों के अगर HCF, तो यहाँ पर आपको 3 3 3 दिख रहा है। ये देखिए, ये है, ये है, ये है, तो इसको हम 3 ले लें। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप कंबाइन लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके 2 स्क्वायर है, यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। रिपीटेशन नहीं करेंगे तो 420 आएगा आपका।
इसी तरीके से यहाँ पर भी यही काम करेंगे। सेकंड वाले में 17 के फैक्टर, 23 के फैक्टर, 29 के फैक्टर, और इसमें देखेंगे आपके पास कुछ कॉमन नहीं है, 1 हो गया। जो सारे मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका। इसी तरीके से 8, 9 और 25 का 8 का फैक्टर बनाइए, 9 का फैक्टर बनाइए, 25 का फैक्टर बनाइए। जब इनका फैक्टर आप बना लेंगे तो इस यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 यहाँ है, 3 है या 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम अगर आप लेना चाहेंगे तो आप इन तीनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 आएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला गया है कि यदि ये आपको दिया गया है कि एचसीएफ है 306 और 657 का 9, तो इन्हीं नंबर का आपको एलसीएम निकालना है, इन्हीं नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो अभी एक क्वेश्चन के रूप में भी हमने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास दोनों नंबर है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालिए। यहां पर हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 9, तो एचसीएफ की जगह पे यहां पर रख दीजिए 9। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, और जो कि आएगा 22338। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर 9, 6 की घात 9 या 6 की पावर 9 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर आप 6 की पावर n निकालें, n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इट कैन एंड विद द डिजिट 0। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, यानी कि अगर कोई 0 है तो हमें ये पता है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी नंबर के बाद 0 आएगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 10 यानी कि 2 इंटू 5, 10 यानी कि 2 इंटू 5। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 जो है वो क्या है? 6 तो 2 इंटू 3 है, तो इसी 6 को हम 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। और हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। यहां पर देखिए 5 आ ही नहीं रहा है, यहां पर 5 आ ही नहीं रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू पावर n विल नॉट बी डिविजिबल 5, क्योंकि 5 तो है ही नहीं, यहां पर 2 और 3 आ रहे हैं, 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि क्योंकि 0 आएगा, यानी 0 लास्ट में है, तो 10 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है मतलब 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे। और जब हमने 6 को खोला, 6 को जब ओपन किया 2 इंटू 3, देखते हैं हम यहाँ 5 है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमने यहां पर चेक करना था और चेक करके हमने बता दिया कि नहीं साहब, 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब यहां पर क्वेश्चन 6 जो है, इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई ये नंबर 6, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। ये देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। और ये जो दूसरी चीज है 7 इंटू 6 इंटू 5, सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन लास्ट में प्लस किया 5, और कंपोजिट नंबर्स, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट होते क्या है पहले देख लीजिए। नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या केवल अपने आप से डिवाइड होंगे। और जहां तक कंपोजिट नंबर्स का सवाल है, ये है कि दे हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, वेयरएज कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी एक के अलावा होंगे कंपोजिट नंबर्स, एक के अलावा फैक्टर्स होंगे और अपना ही उनका फैक्टर होगा। तो ये जो पहला नंबर है इसको ध्यान से देखिएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसमें देखिए 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए 7 इंटू 11 ये 77 है प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1। हमने किया क्या, 13 को पहले ये जो 13 है इसको मल्टीप्लिकेशन को अलग लिख दिया, 7 इंटू 11 को अलग लिख दिया और प्लस 1 कर दिया, क्योंकि 13 हमने यहां से कॉमन ले लिया। 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1 आया। यहां पर 77, 7 इंटू 11 को 77 कर दिया, 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी कि 78। तो यहां पर देखिए 13 इंटू 78 इज व्हाट, और 78 क्या होता है 13 इंटू 6। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आया, हमने थोड़ा सा फॉर्म इसको रीअरेंज किया। इसमें है 6 और 13, आपको 6 और 13 देख रहे हैं, ये तो फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये आपके कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहां पर 13 आ रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 7 इंटू, इसको भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। हम 5, यहां पर 5 है और यहां पर 5 है, दोनों को कॉमन ले लें और जो अंदर बचता है इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो 1008 आएगा, प्लस 1 कर दें 1009। 1009 इसको तो हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते,
तो इसका मतलब यह है कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009, यानी ये दोनों केवल नंबर आपके फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आप समझ गए होंगे कि जहां पर हम, जैसे हमने यहां बताया, कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि उस नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के फैक्टर्स होंगे। 7 क्वेश्चन पे आइए। 7 क्वेश्चन ये हम 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं रियल नंबर्स की, चैप्टर 1 की। इसमें यह है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है ड्राइव इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, और जो रवि है वो 12 मिनट लेते हैं। तो अगर ये माना जाए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये माना जाए कि दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे और सेम समय में और इस सेम डायरेक्शन में, तो कितने समय बाद, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, उसका कारण ये है, ये एक सवाल क्यों बनता है यहां पर, क्योंकि दोनों के टाइम अलग है। अब दोनों के टाइम अलग हैं, इसका मतलब ये जब एक पहुंचेगा तो दूसरा नहीं पहुंच पाएगा, और जब दूसरा पहुंचेगा तो पहला नहीं पहुंच पाएगा। तो कोई एक पॉइंट वहां पर बताना है जहां पर ये कॉमन मीट करें। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक लेसर टाइम, रवि जो है वो कम टाइम लेता है और सोनिया जो है थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। तो एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीटेड 1 राउंड of that circular circle with respect to Sonia, and the total time taken for completing this 1 round of circular will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi। यानी कि हमको सोनिया और रवि जो दोनों चक्कर लगा रहे हैं, इनका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यदि हम वो निकाल दे तो हम बता सकते हैं कि ये जो है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में मिल नहीं पाएंगे, टाइम दोनों के अलग हैं। तो उन दोनों को मिलाने के लिए, एक कॉमन पॉइंट पे लाने के लिए, हम जानते हैं कि हम दोनों दो वैल्यूज का अगर एक कॉमन चीज लेते हैं तो वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यहां पर भी हम यही काम करेंगे कि हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। 18 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 × 3, 12 को करेंगे तो 2 × 2 × 3। आप तीनों को मल्टीप्लाई करें, 18 आएगा, इन तीनों को करें 12 आएगा, और इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 उठाइए, यहाँ से 2 कॉमन है, इसी तरीके से 3 उठाइए, और यहाँ से 2 × 2 ये आपको पूरा उठाना है, और यहाँ से 3 × 3 आपको पूरा उठाना है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ से एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 2 यहाँ से हमारा 2 × 2 आएगा, यहाँ से 3 × 3 आएगा, और जब हम इसे दर्ज करेंगे तो 36 मिनट्स। इसका मतलब रवि और सोनिया जो हैं वो 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो ये आपकी हुई आपकी 1.2 एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। शुक्रिया, मेहरबानी।